दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं कि आरडी अकाउंट कैसे खोलेंगे और आरडी अकाउंट कैसे बंद होता है। तो इसकी पूरी प्रोसेस देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो लेके आते रहते हैं। कई सारे लोगों को ये जानकारी पता होगी कि आरडी अकाउंट कैसे खोलते हैं और बंद करते हैं। कुछ लोगों को नहीं पता है, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कई सारे लोगों ने कमेंट किया था कि आरडी अकाउंट के बारे में बताइए कैसे खोलते हैं। तो वो मैं आज बता रहा हूँ। तो मैं एक कस्टमर हैं जो अभी उनके खाते का आरडी अकाउंट खोल के आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे CIF टाइप करना पड़ेगा। 87 दोस्तों ये एक कस्टमर हैं, उनके अकाउंट का मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ। एक्चुअल में पहले बैलेंस चेक कर लीजिए कि उनके खाते में बैलेंस है कि नहीं है। तो बैलेंस इंक्वायरी करवा लेता हूँ। मैडम फिंगर लगाइए। ये बैलेंस है इनके खाते में, अवेलेबल बैलेंस है। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा ओपन आरडी अकाउंट। ओपन आरडी अकाउंट में क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर CIF नंबर देगा, क्योंकि आरडी हमेशा CIF से लिंक होती है। और टेन्योर देगा आपको 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 48 महीने, 60 महीने और लास्ट में आ रहा है 36 महीने का। यहाँ पे 36 भूल गया था, नीचे आ रहा हूँ। यानी 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए और 5 साल के लिए आप आरडी खोल सकते हो। कितने अमाउंट की आप खोल सकते हैं? 10 रुपये से आप 10,000 तक की आरडी खोल सकते हो। दोस्तों ये जो 10,000 रुपये अमाउंट दिखा रहा है उस पर कन्फ्यूज मत होइएगा। एक्चुअल में ये जो 10,000 रुपये अमाउंट दिखा रहा है, वन टाइम के लिए अमाउंट दिखा रहा है। आप चाहें तो जैसे जो उनका मंथली जमा करना है तो उसके लिए दिखा रहा है कि आप एक बार में 10,000 रुपये ही जमा कर सकते हो, इसके लिए दिखा रहा है। तो आप कौन सी आरडी खोलोगे तो आपको कमीशन मिलेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप 10 रुपये से लेके 49 रुपये तक की कोई आरडी खोलते हैं तो उसमें आपको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। 50 रुपये के ऊपर से आपको आरडी खोलना है तब उस पर आपको कमीशन 20 रुपये मिलता है, जो कटपट के लगभग आपको 14 रुपये समथिंग मिलेगा। आपको कस्टमर से टेन्योर पूछना है कि आपको 6 महीने के लिए खोलना है, 12 महीने के लिए खोलना है, 14 महीने के लिए, और सॉरी 14 महीने बोल रहा हूँ, 24 महीना, 36 महीना। तो ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। सॉरी। तो अभी मैं एक मैडम का 1 साल के लिए आरडी खोल के दिखाता हूँ आपको। 1 साल के लिए मिनिमम आप 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी अमाउंट है आप उससे खोल सकते हैं। मैक्सिमम 10,000 तक आप खोल सकते हैं। तो अभी मैं 50 रुपये से इनिशियल खोल के दिखाता हूँ आपको। ये पेबैक प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आ रहा है, आप उसमें सबमिट कर दीजिएगा। यहाँ से फिंगरप्रिंट लगवा के आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। कस्टमर फिंगरप्रिंट वेरीफाई हो गया है। यहाँ से एक बार और आपसे पूछेगा सबमिट करने के लिए, आप सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे आपको सबमिट कंफर्म कर दीजिएगा। ये आपका आरडी अकाउंट खुल गया। आप इसका प्रिंट दे दीजिए। प्रिंट देना इसलिए ज़रूरी रहता है क्योंकि इसमें उनका आरडी अकाउंट रहता है। तो आरडी अकाउंट यहाँ से आप प्रिंट निकाल लीजिए इसका। यहाँ से मैं इसको प्रिंट दे देता हूँ। प्रिंटर नहीं लगा है, सॉरी दोस्तों, प्रिंटर डिस्कनेक्ट था। तो यहाँ से मैंने प्रिंट निकाल लिया है इसका।
प्रिंट ज़रूर से निकालें। अब जैसे ही आप CIF लॉगिन करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ से आप RD की डिटेल देख सकते हैं। और आपने जो प्रिंट पे गौर किया होगा तो उसमें पूरा ड्यूरेशन आपको लिख के आता है। ये RD अकाउंट इंक्वायरी यहाँ से देख लेते हैं कि RD अकाउंट इंक्वायरी में देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे देता है फ्लेक्सी RD FI, ये 12 महीने की है। जो अकाउंट नंबर ये है और नाम दे दिया, ब्रांच दे दिया, और अकाउंट ओपन डेट यानी आज 15/11/2018 को आपने RD खोली है और 15/11/2019 को ये मैच्योर होगी और 6.70 का इंटरेस्ट रेट रहेगा इस पे। और कितना मिलेगा ये नहीं देता है क्योंकि ये उनके जमा करने के ऊपर डिपेंड करता है। करेंट बैलेंस अभी 50 रुपये है। ये यहाँ से अपने को क्लियर हो गया। इसमें और कोई ऑप्शन देता है, देखिए RD रेमिटेंस, यानी आपको RD रेमिटेंस भी बता देता हूँ क्या होता है। और RD स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जैसे आप स्टेटमेंट निकालते हैं उसी तरह यहाँ से स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। कि जैसे स्टेटमेंट एक बार आपको निकाल के दिखा देता हूँ किस डेट से, क्योंकि आज ही खोली है अपन ने, किस डेट से किस डेट तक का स्टेटमेंट आपको निकालना है। तो ये यहाँ से आप निकाल सकते हैं। एक्चुअल में आज ही खोली इसलिए इसमें दिखा रहा है कि फ्रॉम द डेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन करेंट डेट, मतलब आज की डेट नहीं होनी चाहिए, इसके पुराना दिखाएगा। और RD रेमिटेंस की बात कर लेते हैं। RD रेमिटेंस का मतलब ये है दोस्तों कि आपको कितना अमाउंट आपका जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट से RD अकाउंट में जमा करना है जब वो दोबारा आपके पास RD की किस्त जमा करने आएंगी। RD की किस्त, और इस पे जो फ्लेक्सी RD जो इसमें पहले लिखा होता है, फ्लेक्सी RD का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी इन जो ब्रांच में अपन RD खुलवाते हैं अगर उन पे टाइम पे किस्त नहीं कटती है तो बैंक उस पे जो पेनल्टी काटता है उस पे आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती है। फ्लेक्सी RD का मतलब आप महीने में वो चाहे 10 बार RD में पैसा जमा करें या चाहे तो वो महीने का महीना जमा करें या 3 महीने में जमा करें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जितना वो पैसा जमा करेंगे, आपके जो भी कस्टमर है वो जमा करेगा, उस हिसाब से उनको इंटरेस्ट मिलेगा। अब मैक्सिमम चीज़ें लगभग RD के बारे में आपको कवर हो गई होंगी। एक बार RD रेमिटेंस में आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें 10 रुपये का वेरीफाई करेंगे, ये जहाँ से कस्टमर के उंगलियाँ वेरीफाई होंगी, ये सक्सेस हो गया। ये देखिए, ये यहाँ से आप सबमिट करेंगे तो आपके जो सेविंग अकाउंट है उससे RD अकाउंट में 10 रुपये फिर से आ गए। तो RD का बैलेंस चेक कर लेते हैं और सेविंग का बैलेंस चेक कर लेते हैं। RD अकाउंट इंक्वायरी अगर आप करेंगे, यहाँ पे मैडम लगाइएगा, तो टोटल बैलेंस 60 रुपये हो गया, जो मेन अकाउंट से कट के 60 रुपये आपके RD में चला गया। इसकी बैलेंस इंक्वायरी कर लेते हैं तो आपको दिख जाएगा, आपने पहले अगर गौर किया होगा तो। ये देखिए, यहाँ से अमाउंट कट के RD अकाउंट में चला गया। अब एक सबसे लास्ट ऑप्शन है जो कभी कभार अगर अपने को बीच में ज़रूरत पड़ती है, RD आपको बीच में बंद करानी पड़े, तो आप क्या करेंगे? प्री मैच्योर क्लोजर। इस पे आपको यहाँ से वेरीफाई करना पड़ेगा। बजो फिंगरप्रिंट वेरीफाई होगा, यहाँ आपको पासवर्ड डालना है। और ये सबमिट, यहाँ से सबमिट करेंगे तो ये प्री मैच्योर क्लोजर का एक रेफरेंस नंबर
आपको आ जाएगा ये। और यहाँ से आप ये प्रिंट करके ब्रांच में दे देंगे तो ब्रांच से उनकी आरडी क्लोज हो जाएगी। ये यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर लगेगा, ये आपको प्रिंट करके देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको आरडी खोलनी है और कैसे आपको जैसे प्री मैच्योर अगर किसी की आरडी बंद करानी है तो कैसे होगा। यहाँ पे इसमें रीजन भी लिखा हुआ है कि क्यों पैसे की ज़रूरत है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। प्रिंट करके आप ब्रांच में दे दीजिए तो उससे हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो लेके आते रहते हैं। और अगर इसमें आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, जिसके मैं कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।